Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. This is the last part of our series where we are learning 100 daily use English words. And so let's begin. Okay, ji. Today's lesson's first word is bad mouth. Bad mouth is a verb and it means to say bad things about someone behind their back. ठीक है? किसी इंसान की गैर मौजूदगी में उसकी पीठ पीछे उसकी बैठकर जो बुराइयां की जाती हैं उसको बैड माउथ कहते हैं। अब उर्दू में आप इसको कह सकते हैं ऐबजोई करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, अब आप किसी की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे तीसरे इंसान से आप उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ बुराई कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, या वो ऐसी है, वो वैसी है। ठीक है, इट मीन्स यू आर बैड माउथिंग। ठीक है, अच्छा जी, इसका सेंटेंस है आई डोंट लाइक हर कंपनी, शी ऑलवेज बैड माउथ्स हर फ्रेंड्स एंड सिस्टर। ठीक है, कुछ खवातीन को, कुछ लड़कियों को ये आदत होती है। आप कोई कह सकता है कि मुझे उसकी कंपनी नहीं पसंद है, मतलब उसकी जो कंपनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, किसी के साथ जो आप बैठते हैं, सोहबत आप कहेंगे उर्दू में। हाँ, कि उसकी सोहबत नहीं मुझे पसंद है, उसकी कंपनी मुझे नहीं पसंद है। वो क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज शी ऑलवेज बैड माउथ हर फ्रेंड्स एंड सिस्टर, कि वो हमेशा अपनी सहेलियों के बारे में और अपनी बहन के बारे में बैड माउथ करती है, मतलब उनकी बुराइयां करती है। कुछ होती हैं खवातीन, कुछ लड़कियां जिनको ये गंदी आदत होती है कि वो जब भी बैठी होंगी कहीं पर, उनकी गुफ्तगू का मौजू सिर्फ कोई ना कोई दूसरी खातून होगी और उसकी बुराई होगी। ठीक है, तो ये बैड माउथ कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बैक बाइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों के जहन में ये आ सकता है कि बुराई करना जो है वो बैक बाइट भी तो होता है, टू से अनप्लेजेंट अनकाइंड थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड देयर बैक। ठीक है, बैक बाइट जो है ना, ये नाउन है। चुगली, गीबत। ठीक है, अब गीबत, चुगली, बुराई करना, एबजोई करना, इन सब वर्ड्स का सेम मीनिंग है, एक ही है कि किसी की पीठ पीछे बैठकर किसी की गैर मौजूदगी में आप उसके बारे में उसकी बुराइयां बयान कर रहे हैं, उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, तो आप जो है ना बैड माउथ कर रहे हैं या आप बैक बाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम एक ही मतलब है दोनों वर्ड्स का। मैंने कहा दोनों को मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे सेंटेंस है कि बैक बाइटिंग एट द वर्क प्लेस इज वेरी कॉमन, कि जो काम करने की जगह है, हमारी वर्क प्लेस होता है, जैसे ऑफिस वगैरह है जहाँ पर काम करने की जो हमारी जगह होती है। ठीक है, वहां पर जो बैक बाइटिंग है ना वो बहुत ही आम है, कॉमन है। वहां पर एक दूसरे की चुगली करना, अच्छा यहाँ पर आप बैड माउथ भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा वर्क प्लेस पे ज्यादातर बैक बाइटिंग का जो मीनिंग है ना वो ज्यादातर यही होता है, वर्क प्लेस के ऊपर जो एक दूसरे की बुराई की जा रही होती है ना, उसको बैक बाइटिंग कहते हैं। वैसे नॉर्मल गिबत जो हम नॉर्मल जिंदगी में हर जगह पे ही होती है, ये घरों में भी होती है, फ्रेंड्स में भी होती है, हर जगह पे होती है। चुगली करना, गिबत करना, सेंटेंस का मतलब यही है कि वर्क प्लेस के ऊपर बैक बाइटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, बाकी जितनी जगह है उनसे ज्यादा जो है ना बैक बाइटिंग वर्क प्लेस के ऊपर होती है। अच्छा जी, हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब है एडजेक्टिव है डेरोगेटरी, और इसका मतलब है डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग, तौहीन आमेज कोई चीज। अच्छा, डेरोगेटरी जो है ज्यादातर हमेशा किसी की स्टेटमेंट पे, किसी के कमेंट पे, किसी के रिमार्क पे ज्यादातर यूज किया जाता है। एडजेक्टिव है ना ये, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। मतलब ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी ने बोली, कोई ऐसा ऐसा कमेंट किसी ने पास किया जो कि बड़ा तौहीन अमेज है, जो इंसल्टिंग है, जिसका मतलब है किसी दूसरे की इंसल्ट करना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, तो इसको आप कहेंगे डेरोगेटरी, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, ये ऐसी कोई भी बात जो है ना वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट या डेरोगेटरी कमेंट या डेरोगेटरी रिमार्क कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है शी मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, किसी की बेचारे की स्पोकन इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बारे में कोई, अब ये बहुत कॉमन हम लोग हमारे माशरों में बड़ा मतलब फेस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना, इसका मतलब है कि वो इंसान जो है वो काबिले एहतराम नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही क्या कहेंगे कि इसको, कि एक बन गया है लोगों का एक माइंडसेट बन गया हुआ है। ठीक है, तो शी मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई स्पोकन इंग्लिश, कि अगर मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो उसने इसके बारे में बहुत ही तौहीन अमेज, इंसल्टिंग किस्म की जो है मतलब कोई ना कोई बात कही, कोई रिमार्क्स दिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो डेली यूज इंग्लिश वर्ड वो है स्पॉइल्ड ब्रेड। स्पॉइल्ड ब्रेड जो है ना ये एक स्लैंग है। अच्छा, ये यूज किया जाता है किसी ऐसे इंसान के लिए, ज्यादातर ये यंगस्टर्स के लिए यूज होता है या बच्चों के लिए यूज होता है, और किसी ऐसे बच्चे के लिए, चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली एंड डू नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। ठीक है, जो दूसरों की इज्जत नहीं करते, जो बड़े जिसको हम बिगड़े हुए बच्चे कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ लड़का,
वैसे ये फीमेल्स के लिए भी स्पॉइल्ड ब्रेड जो ना यूज होता है, पर ब्रेड ज्यादातर जो है ना वो चूंकि लड़कों को कहा जाता है, तो ज्यादातर ये लड़कों के लिए यूज होता है स्पॉइल्ड ब्रेड, और ये स्लैंग है। और इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा लड़का, टीनेजर या बच्चा जिसको कि उसके पेरेंट्स ने इस तरह से पाला है कि उसने जो जिंदगी में मांगा है उसको उसके पेरेंट्स ने दिया है, और उस इसकी वजह से उस इंसान, उस बच्चे में बड़ों की इज्जत खत्म हो गई है। वो जो भी हासिल करना चाहता है वो कर लेता है, वो दूसरों के साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है, उसके अंदर मैनर्स नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, ना अपने बड़ों के लिए और ना ही अपने बराबर के लोगों के लिए। तो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे को, ये बिगड़े हुए लड़के को, लड़की भी हो सकती है ये कोई, कि उसको जो है ना आप स्पॉइल्ड ब्रैट कहते हैं, ठीक है। आगे सेंटेंस ये है, दैट स्पॉइल्ड ब्रैट नीड्स टू लर्न अ लेसन, कि वो जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, ये बिगड़ा हुआ लड़का है, उसको सबक सिखाने की या उसको सबक सीखने की जो है ना बहुत शदीद जरूरत है, ठीक है। ही नीड्स टू लर्न अ लेसन। अच्छा जी, नेक्स्ट है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम एक नाउन है और इसका मतलब है द प्लेटफॉर्म वेयर पीपल स्टैंड एंड मेक अ पब्लिक स्पीच, ठीक है। कटहरा जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल कॉलेजेस में जो डाइस है जिसके ऊपर आपकी टीचर खड़ी होकर या आप खड़े होकर, अगर मेल टीचर हैं जो आपको लेक्चर देते हैं, या आप देखें जो फेमस किस्म की जो सेलिब्रिटीज जब स्पीच, सेलिब्रिटीज नहीं, जो भी स्पीकर्स जो हो सकते हैं जो स्पीचेस वगैरह देते हैं, तो आप देखें ना वो एक डाइस पे खड़े होते हैं, ठीक है। उसको रोस्ट्रम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो सेंटेंस है, एज ही अप्रोच द रोस्ट्रम ही मिमिक द टीचर्स मूवमेंट्स, ठीक है। किसी ने क्लास में इस तरह से किया कि वो रोस्ट्रम तक जाते जाते, एज ही अप्रोच द रोस्ट्रम, जो ही वो रोस्ट्रम के करीब पहुंचा, तो उसने जो टीचर, क्लास का जो टीचर है उसको मिमिक किया, मतलब उसकी मूवमेंट्स को, वो कैसे चलते हैं टीचर, कैसे रोस्ट्रम पे आके खड़े होते हैं, कैसे क्लास से वो मतलब मुखातिब होते हैं, तो उसको मिमिक किया उन्होंने, उसकी नकल उतारी उसने, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है लिटर। लिटर का मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है गार्बेज इन द पब्लिक प्लेसेस, कूड़ा, ठीक है। कूड़ा करकट जो आप पब्लिक प्लेसेस पे जो होता है ना, उसको लिटर बोला जाता है। अच्छा, इसको देखिए, इसके बारे में हम लोग नॉर्मली जो पब्लिक प्लेसेस पे जो हमारे वो देखिएगा कि वो बिन्स वगैरह जो पड़े होते हैं जिसमें आपने कूड़ा फेंकना होता है, उसके ऊपर ट्रैश लिखा हुआ होता है। ये लिटर जो है ना, ये हम बाहर मतलब अब्रॉड वगैरह जाते हैं, वहां पर आपको जो भी वो कूड़ादान होता है ना जिसमें आपने कूड़ा फेंकना होता है, उसके ऊपर लिटर लिखा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि ज्यादातर लिटर बाहर जो है ना ये वर्ड यूज होता है कूड़े के लिए, जो पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो उसके जो भी रैपर्स वगैरह होते हैं वो फेंक देते हैं ना, तो वो सारे लिटर्स कहलाएंगे। ये हमने बॉटल्स पी हैं तो वो जो खाली बॉटल्स हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो लिटर कहलाती है, ठीक है। तो वहां पर आप देखिएगा कि जो भी गार्बेज बिन वहां पे पड़ा होता है उसके ऊपर ट्रैश लिखा हुआ होने की बजाय लिटर लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ ट्रैश ज्यादातर लिखा हुआ होता है। अच्छा जी, सेंटेंस है, कीप योर कंट्री क्लीन, नेवर ड्रॉप लिटर इन पब्लिक प्लेसेस, के अपने मुल्क को साफ रखिए और पब्लिक प्लेसेस पे कभी भी जो भी आप खा पी रहे हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो भी मतलब लिटर है, जो भी गार्बेज है, उसको पब्लिक प्लेसेस पे मत फेंकिए। अच्छा जी, स्टिंकिंग। स्टिंकिंग जो है एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैविंग अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, समथिंग बदबूदार जिसको कहेंगे उर्दू में। जो कोई भी चीज जो बदबूदार है तो आप कहेंगे इट्स स्टिंकिंग, ठीक है। इसका जो वर्ब है वो स्टिंक है, कि योर माउथ स्टिंक्स, कहते हैं ना अक्सर कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है तो उसको कहेंगे योर माउथ स्टिंक्स, कि तुम्हारा मुंह जो है ना वो उसमें से स्मेल आ रही, बदबू आ रही है, ठीक है। तो सेंटेंस है, could you please tell me whose stinking socks these are, कि कोई मुझे बता सकते हैं कि ये किसके बदबूदार सॉक्स हैं, ठीक है। किसी के सॉक्स पड़े हुए हैं और उनमें से काफी गंदी स्मेल आ रही है, तो वो स्टिंकिंग जो सॉक्स हैं वो किसके हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है फजी। फजी इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस नॉट क्लियर, मुबहम, जिसको हम उर्दू, बड़ी मुश्किल उर्दू मुझे इसकी ट्रांसलेशन मिली है, मुबहम, अनक्लियर कोई चीज हो, नॉट क्लियर। जैसे कोई पिक्चर है वो बड़ी ब्लर किस्म की है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये
पिक्चर एक्चुअल में किसकी है, तो वो फजी है। कोई ऑडियो है, कोई साउंड है, कई वो उसकी मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ मसला हो, अब वो आप क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो जो साउंड है वो फजी है, या वो जो ऑडियो है वो फजी है। इसी तरह से किसी की बात आपको समझ में नहीं आई है तो उसकी स्टेटमेंट फजी है, उसकी बात फजी है। किसी ने कुछ एक्सप्लेन किया, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन फजी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, या सही तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो फजी है। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, द साउंड इन दिस ऑडियो इज फजी, के इस ऑडियो में जो साउंड है वो बहुत फजी है, मतलब कि वो समझ नहीं आ रही है, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है फ्रे। फ्रे कहते हैं टू कॉज और बिकम थ्रेड्स ऑफ द क्लॉथ सेपरेटेड। फ्रे जो है ये वर्ब है, धागे निकलना। हाँ, हमारी अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई भी क्लोथ्स हो, कोई भी फैब्रिक हो, आप देखिएगा कि उसके साइड से जब उसके धागे निकल रहे होंगे ना, तो वो फ्रे कर रहा है वो क्लॉथ। ठीक है, उसके लिए आप ये फ्रे वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि इसका सेंटेंस है, दिस एक्सपेंसिव फैब्रिक स्टार्टेड फ्रेइंग आफ्टर अ फ्यू वॉशेस, कि कुछ चंद ही धुलाइयों के बाद उसको मतलब 2 या 3 दफा उसको धोया और इतना एक्सपेंसिव फैब्रिक लिया, लेकिन उसके धागे निकलना शुरू हो गए उसकी साइड से। कोई दुपट्टा हो सकता है, उसके निकलने लगे, कोई भी क्लॉथ है उसको धोया आपने, कोई फैब्रिक है और उसके धागे निकलने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि दैट फैब्रिक इज फ्रेइंग। ठीक है, अच्छा जी। लास्ट आज का जो हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है टू कॉज एन इंजरी टू अ जॉइंट, जिसको हम मोच कहते हैं उर्दू में। ठीक है, मोच आना जो है, जो जॉइंट के अंदर, जैसे हमारे पैर का वो जो जॉइंट है, ठीक है, टांग और पैर का जो हमारा है, जिसको एंकल बोलते हैं, तो उस पे अगर आप जैसे उस पे कोई इंजरी आ जाए तो उसको मोच जो आ जाती है उसको स्प्रेन कहते हैं। शी स्प्रेन्ड हर एंकल व्हाइल प्लेइंग, कि खेलते खेलते उसकी जो एंकल है उस पे मोच आ गई। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, guys, subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.